बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जीके के उस चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं 500 प्लस सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले पूछे जा चुके हैं। ये जीके की स्पेशल सीरीज़ फर्स्ट है। हम इस तरह की और सीरीज़ लेकर आएंगे और उन सब में 500 प्लस आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारे सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 1992 से लेकर 2019 टिल अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वही सारे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? प्रथम भारतीय, ठीक है। वो कौन थे? नागेंद्र सिंह। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? ठीक है, वो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। इन दोनों के बीच में हमेशा कावेरी जल विवाद होता रहता है। UNDHR संस्था किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है शरणार्थियों। शरणार्थियों से UNDHR संस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ, ठीक है। चक्रवात किसके कारण से आता है? करेक्ट आंसर है निम्न दाब के कारण। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप दाब किस में उच्च होती है? करेक्ट आंसर है धमनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य आरंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क सम्मेलन उद्देश्य आरंभ किया गया था। और जो सार्क है इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है काठमांडू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगो गार्सिया कौन से महासागर का द्वीप है? करेक्ट आंसर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में डिगो गार्सिया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? करेक्ट आंसर है जस्ता धातु। गैल्वेनाइज क्या होता है? एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए कुछ परत चढ़ाई जाती है, उसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है, ये जो होता है जिसमें इस तरह की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? करेक्ट आंसर है 6000 किलोमीटर, ठीक है। जो प्रसिद्ध दीवार है क्या नाम है उसका? द ग्रेट वॉल, ठीक है। इनको याद करने की भी जो इनके प्रमुख स्मारक है उन सबको याद करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक भी बता रखी है। आपको वीडियोस में यहाँ पर और भी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिसमें आप इन चीज़ को आराम से याद कर सको कि जैसे चीन की प्रसिद्ध मीनार कौन सी है या फिर जितने भी और अदर देश है उनकी जो भी प्रमुख स्मारक है उन सबको याद करने के लिए हमने ट्रिक बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी कौन थे और उन्हें किसने गोली मारी थी? ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग के जो नरसंहार जिसने किया था उसके उत्तरदायी कौन थे और उनको किसने गोली मारी थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया था। कौन से सन में किया था? 1940 में। और उनको गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? करेक्ट आंसर है हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब थे तो उस टाइम कौन सा सन था? ठीक है, सन पूछ सकते हैं या फिर इस सन के वक्त कौन नवाब था, ऐसे करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। अब इसको याद कैसे करोगे? इसके लिए भी हम बहुत सारी ट्रिक लाते रहते हैं। जैसे अभी बता देते हैं आपको कि भारत में सर्वाधिक चांदी, तो चांदी उत्पन्न करने वाला कौन सा प्रदेश है? इसको कैसे याद करोगे? देखो, चांदी क्या होता है? जिसके पास चांदी होता है वो राज करता है, ठीक है। जिसके पास भी जितना ज़्यादा चांदी होता है वो क्या करता है? राज करता है। तो राज्य से कौन सा प्रदेश बन रहा है? राजस्थान। प्रदेश नहीं, यहाँ पे ये होगा राज्य, ठीक है। राज्य, कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतारा गया था? करेक्ट आंसर है अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी तरल पदार्थ के वरिष्ठ गुरुत्व को जानने वाले यंत्र कौन सा है? तरल पदार्थ के लिए है ये, ठीक है। जो भी जैसे पानी जैसी जो चीज़ें होती है उनको उनके गुरुत्व को जांचने वाला जो यंत्र है वो कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर। इसको कैसे याद करोगे? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन वर्ड दिख रहा है आपको, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन से आप समझ गए कि किसी पानी से मिलता जुलता आपसे कुछ पूछा जा रहा है। हाइड्रो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पर H हो जाएगा, हाइड्रोजन का H। तो H किस में आता है? वाटर वाले फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे मतलब तरल पदार्थ का यंत्र का क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोमीटर, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर लेना तो आपको याद रहेगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर है जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, वो भी किसमें? राज्यसभा में। कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, क्या पूछा आपसे? केंद्रीय आय का आंकलन कौन करता है? केंद्रीय में जो जितनी भी आय होती है उसका आंकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? करेक्ट आंसर है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? करेक्ट आंसर है जावा तथा सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। सॉरी, इंडोनेशिया इस पर अपना अधिकार जमाता है, ठीक है, इस द्वीप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? करेक्ट आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। इसको कैसे याद करोगे? देखो, गोवा में तो क्या होता है, वहाँ पर बीच पे लोग नहाने जाते हैं, और बीच कहाँ पर होता है? हमेशा समुद्र के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, तो समुद्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में है। तो वो कहाँ पर है इसका संस्थान? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। ठीक है, आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर। 22 भाषाओं को शामिल किया है, वो भी 8वीं अनुसूची में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? और अंग्रेजों से लड़ते हुए कौन से युद्ध में मारी गई थी? 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें आपसे, एक तो लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम, और दूसरा अंग्रेजों से लड़ते हुए कौन से युद्ध में मारी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बचपन का नाम है मनुबाई। ठीक है, मनुबाई इनका बचपन का नाम है, और अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत वर्णित है? करेक्ट आंसर है संघ सूची। भारत का संविधान भारत के कौन से संघ के रूप में वर्णित है? राज्य संघ के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है? मछली का जो यकृत होता है उस तेल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? वो होता है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किनके बीच देखे जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच देखे जाते हैं? तो वो है मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये अलग हो जाते हैं, और फिर यहाँ से जो गैस वाले होते हैं वो जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो होते हैं उनके बीच में आता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये सब कठोर ग्रह होते हैं, और उसके बाद के जो 4 ग्रह है जो बृहस्पति के बाद जो आते हैं, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब जो होते हैं वो होते हैं दानव गैस उनको कहते हैं। ठीक है, गैस के रूप में होते हैं वो। तो इन दोनों में तो फर्क है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं वो कौन करते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, उनके बीच में आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है?
करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी की संस्थापना किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का डैश है। स्टेट ड्यूटी क्या है? ये राज्य कर होता है, ठीक है, राज्य कर कहा जाता है स्टेट ड्यूटी को, एक प्रकार का ये राज्य कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? ठीक है, किसका अधिकार बराबर होता है संविधान के संशोधन में? राज्यसभा और लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप सबको पता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा ही है बस एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है निकोल्स और जिन लुथिये ने किया था, ठीक है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोल्स और जिन लुथिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? पटाका। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई है? करेक्ट आंसर है 1975 के चुनाव कानून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? करेक्ट आंसर है M.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? करेक्ट आंसर है C.V. रमन, ठीक है, जो रमन प्रभाव जिन्होंने दिया था वो उनके खुद के नाम पर ही उन्होंने रखा है, इनका नाम है C.V. रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये हाइग्रो है, यहाँ हाईग्रो है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे? करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे जो है उनको मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार कौन से वंश का शासक था? करेक्ट आंसर है मौर्य वंश, ये मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार, और ये काफ़ी फेमस भी रहे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, ठीक है, बुध सूर्य के करीब है लेकिन वो चमकीला नहीं है, शुक्र चमकीला होता है, ठीक है, और ये सेकंड नंबर पे आता है, पहले आता है बुध फिर आता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम्स क्या होती हैं? वो होती हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशियों की कुल संख्या कितनी है? जितनी राशियाँ होती है जैसे मिथुन, जो ये राशियाँ होती हैं मिथुन कर्क तुला, ये जो राशियाँ होती है वो कितनी होती है? टोटल होती हैं 12। बहुत सारी राशियाँ होती है, हर किसी के नाम पे अलग अलग होती हैं, अल्फ़ाबेट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, ठीक है, करेक्ट आंसर है इनका महात्मा गांधी जी। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, मुगल सम्राट पूछा गया कौन थे? वो थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय है। ये जो नाम रखे जाते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, ये उनके पोते पे पोता ऐसे नाम रखे जाते हैं, अपने दादाओं के नाम पर रखे जाते हैं, तो उनका द्वितीय तृतीय इस तरह से दे दिए जाते हैं नाम। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? करेक्ट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है? किसका मात्रक है? वो है दूरी का, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है बाबर, जो बाबर है उन्होंने ही बाबरनामा लिखी है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? करेक्ट आंसर है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी। इसको कैसे याद करोगे? देखो रेल किसने चलाई थी, ठीक है, तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं बता देती हूँ। रेल में क्या होता है? डिब्बे होते हैं, है ना, तो रेल में डिब्बे है तो डिब्बे वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ डल है ना, डल, यहाँ पे डल ड वर्ड से हम ले लेंगे डिब्बे, ठीक है, तो यहाँ से डलहौजी से आप क्या ले लोगे? ड वर्ड को, इसको डिब्बे से रिलेट कर लोगे, और डिब्बे कहाँ होते हैं? रेल में होते हैं। तो सबसे प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस तरह से आप याद कर लेना।
क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, याद करने में कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो नाम को थोड़ा रिलेट कर लोगे वर्ड से तो आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? करेक्ट आंसर है कृषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1951 से 52 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है और कौन से द्वीप पर स्थित है? ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, जापान की राजधानी भी पूछी है और प्लस में पूछा है कि कौन से द्वीप पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो और ये कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, होन्शु द्वीप पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी है ये प्रथम भी रहे हैं और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की बात हो रही, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो यही थे, ठीक है, राजगोपालाचारी। और अगर पूछ लिया गया कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी थे राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? करेक्ट आंसर है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाबा का नाम क्या था? जो अकबर के पापा जी थे उनका नाम क्या था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किससे है? चरक वर्ड क्या है? एक्चुअली जो चरक वर्ड है ये क्या है? प्राचीन औषधि है जो आयुर्वेद है, ठीक है, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? ठीक है, ये वर्ड्स किसके थे? वो थे वर्ड्सवर्थ के। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त में इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? करेक्ट आंसर है हरिसेन। क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? ठीक है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के जो स्तंभ है किसके द्वारा लिखे गए थे? वो हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के इनके द्वारा गढ़े गए थे। ठीक है, गढ़े हैं यहाँ पर, किनके द्वारा गए थे? शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने गढ़े थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सातवाहन राजवंश ने इनको गढ़े थे। ठीक है, शीशे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कब कालीकट पहुंचा था? ठीक है, ये जो वास्को डिगामा है ये सबसे पहले ना कालीकट पहुंच गया था। ठीक है, तो कब पहुंचा था ये? 1498। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है 12। गरसोपा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? करेक्ट आंसर है शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो भी वंश होता है उनका प्रथम और अंतिम शासक जो होता है उनसे रिलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन से सन में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक, कौन से सन में मिला था प्रोफेसर अमर्त्य को? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की गैस है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किस प्रकार की आती है, किस श्रेणी में आती है? ये सब आती है ग्रीन हाउसेज गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन से हैं? कौन से हैं? बुध और शुक्र। ये 2 ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है। किस सन को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधारित मुद्रा के रूप में अपनाया था? ठीक है, यहाँ सन पूछा है, मतलब कौन सा साल, कौन से ईयर में 11 देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाया था? ठीक है, अपनाया था 1 जनवरी 1999 में। ठीक है, 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने यूरो को अपनी
आधारित मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यवस्थित हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? वो है कैनेडी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार सुना है, रिपीट होता रहता है। कैनेडी जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, मतलब यहाँ पे एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट लगातार लगी रहती हैं, ठीक है। विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में तो है, लेकिन वो राजस्थान में भी कहाँ है ये पूछा गया है। विजय स्तंभ वो है चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। जो हमारा जो खुद का जो संविधान है ये भी कहीं ना कहीं से संविधान मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारी जगह जगह से लिया गया है और फिर उसको एक संविधान बनाया गया है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? करेक्ट आंसर है 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन किस कारण दिखाई देता है? वो परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन धातु बेल, मेटल, तांबा, जस्ता और टिम के मिश्र धातु है, ठीक है। जो गन होती है ना, गन धातु, वो किन चीज़ों से मिलके बनती है? मेटल, तांबा, जस्ता और टिम। टिम नहीं है, ये है टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन के द्वारा चलाई गई थी? करेक्ट आंसर है यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है? करेक्ट आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का राजकवि कौन था? करेक्ट आंसर है बाणभट्ट, ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है, किसके दरबार में कौन कवि था, कौन गायक था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाणभट्ट, ठीक है। हर्ष का राजकवि कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में डैश प्रमाणित किया जाता है? क्या पूछा है आपसे? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, ठीक है। कौन प्रमाणित करता है? यहाँ डैश में कौन से पूछा जा रहा है, मतलब कौन प्रमाणित करता है? वो है अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है पंपास, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व में अलग डेट आ जाती है और भारत में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय में वहाँ पर डेट अलग आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन सेम होता है लेकिन ये चीज़ें थोड़ा अलग हो जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियां मिलकर देवप्रयाग में गंगा बन जाती है? करेक्ट आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? करेक्ट आंसर है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। ये जो सीरियल चल रहा है ये थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, गलत हो गया। 100 के बाद डायरेक्ट 111 हो गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देना आपको। फिर भी हमने 500 क्वेश्चन कवर किए हैं लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? करेक्ट आंसर है कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में क्या पाया जाता है? ठीक है, प्याज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में इतना लगता है? उसमें होता है फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन, ठीक है, कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, मिलीमीटर पूछा है तो ये कितना बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में पॉम्पिंग क्रीज की माप कितनी होती है? करेक्ट आंसर है 4 फुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस अलग तरह से पूछा जाता है और विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है वो उसकी डेट ऐसी अलग हो जाती है। ठीक है। और भी चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें राष्ट्र से रिलेट पूछ लिया जाता है और दूसरा विश्व यहाँ पर लिखकर पूछ लिया जाएगा, तो दोनों की डेट ज़्यादातर अलग ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। ये एन यहाँ नीचे है, ये 2 और फिर है O। ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यह है लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर है समरवती सूची। समरवती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? करेक्ट आंसर अकबर और हेमू। ठीक है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी और तीनों अलग अलग के बीच में हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है और सन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको चीज़ें याद रखनी होगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पानीपत से आपको सारे याद कर लेने हैं। ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर है तंजौर। ठीक है। चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे किसी और दूसरे राजा की राजधानी पूछ ली जाएगी आपसे। ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है तिब्बत। ठीक है। जो भी हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो इसके जो भी फॉर्मेट बनते हैं, जैसे कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ रहा है मानसरोवर झील के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आप कोई दूसरी झील ले लो। ठीक है। तो वो कहाँ पर स्थित है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप पूरा कवर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। तो मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर है 14 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। इसको भी याद करने की हमने ट्रिक बता दी है आपको ना, नीचे वीडियो बहुत सारी है हमारे यहाँ पे जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स बता दी गई हैं। वहाँ पर ये स्मारक याद करने की भी ट्रिक बताई गई है। फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं, लिबर्टी, इसको पूरा हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। तो स्टैच्यू वर्ड आ रहा है वहाँ पर। तो स्टैच्यू आपने देखा होगा कि जो भी दुकानें होती हैं वहाँ बाज़ारों में स्टैच्यू कपड़े की जो स्टैच्यू होते हैं वहाँ पे नए नए कपड़े उनके ऊपर सजाए जाते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से याद कर लेंगे कि स्टैच्यू पर न्यू फ्रॉक जो होती है वो सजाई गई है। ठीक है। न्यू फ्रॉक, तो न्यू फ्रॉक वर्ड से हम यहाँ पकड़ लेंगे न्यूयॉर्क। ठीक है। तो न्यूयॉर्क वर्ड से हमने न्यू फ्रॉक वर्ड ले लिया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का स्टैच्यू वर्ड से हमने क्या ले लिया कि बाजार में नए नए स्टैच्यूज़ पर न्यू फ्रॉक लगाई जाती है। तो न्यू फ्रॉक और स्टैच्यू वर्ड वहाँ रिलेट कर रहा है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है। और भी डीपली में आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो हमने दे दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कहाँ जाकर गिरती है? करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में महानदी जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन कब होता है? ठीक है। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन दोनों पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टी में क्या अधिक होता है? करेक्ट आंसर है आयरन एवं सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस मंडल द्वारा तैयार किया जाता है? करेक्ट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? करेक्ट आंसर है 24.4 डिग्री। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 24.4 डिग्री जो है वो हीरे का, ठीक है, डायमेंशन इस तरह से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो पूरे भारत के प्लस पूरे विश्व के भी आपको याद करने होंगे। इसके हम ट्रिक जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें बहुत ही इजीली तरीके से आप इनको याद कर सको। करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर स्थित है। ठीक है, इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर है टाइबर नदी। ठीक है, रोम शहर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि पूछा जा सकता है, राजाओं के यहाँ नाम चेंज कर देंगे और पूछेगा कि उनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? करेक्ट आंसर है गुरु अंगद देव ने। ठीक है, तंडित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर है विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? किसने जारी किए थे? वो किए थे कृषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोल होती है? करेक्ट आंसर है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? MC छांगला। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता दूं, जितने भी पुस्तक हैं, ठीक है, उनके लेखक पूछे जाते हैं, तो पुस्तक से जितने भी रिलेटेड लेखक हैं उन सबको आपको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाएगा कि अब इसका लेखक बताइए। ठीक है, तो आपको इनको याद करने की हम जल्दी ट्रिक लेकर आएंगे जिनके माध्यम से आप इनको ईजिली याद कर सको। ठीक है, रटना नहीं है, रटोगे भी तो इसमें क्या रटोगे? रोजेज इन दिसंबर कैसे रटोगे? तो इनको तो याद करने के लिए कोई ट्रिक ही लानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बोर्डवे शहर कहाँ है? करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध बोर्डवे शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? ठीक है, मतलब पानी में आपने देखा होगा जो बुलबुले बनते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर पानी में, वो एक तरह से लेंस का काम करते हैं। तो कौन से लेंस का काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं अवतल लेंस। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, वो थी इल्तुतमिश की। ठीक है, और ये रजिया सुल्तान थी, वो एकमात्र शासक थी, महिला शासक थी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही फेमस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबिस नामक रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है रेबिस? करेक्ट आंसर है विषाणु वायरस के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद जो होता है, ठीक है, हनी जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? करेक्ट आंसर है जैम्बेजी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, सन पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 1948 ईस्वी। या तो इसका आविष्कार कब हुआ था ऐसे सन पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इसके आविष्कारक कौन है, मतलब अब आपको ये बताना है कि इसको आविष्कार किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स्टरडैम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टरडैम से कौन सी नदी गुजरती है? क्वेश्चन करेक्ट आंसर है एक्सटेल। ठीक है, एक नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने आयु होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। ठीक है, कम से कम इतनी आयु तो आपकी होनी ही चाहिए। और अधिकतम
ठीक है, न्यूनतम तो इतनी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो वॉशिंग मशीन है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, सिद्धांत मतलब कौन से लॉज पे वर्क कर रही है ये? तो उसका करेक्ट आंसर है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 1974 से 78 के बीच जो चली है, उसका उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर है जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन ये इनका रियल नेम है और इनको बाकी अकबर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो अकबर का वास्तविक नाम क्या है? जलालुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? करेक्ट आंसर है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है ये भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे पुस्तक का नाम बदल दिया जाएगा और लेखक पूछ लिया जाएगा, तो कौन है इसके लेखक? करेक्ट आंसर है पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक, एक्सिम बैंक जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर है SO2 NO2। ठीक है, ये SO और यहाँ नीचे लिखा है 2। ठीक है, यहाँ पर टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन। ठीक है, तो किस कारण होती है? SO2 NO2 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोक झरना कहाँ स्थित है? ठीक है, गोकक झरना कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है बेलागावी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है ये, बेलागावी कर्नाटक में ये गोकक झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? ठीक है, करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाथी गुफा किस राज्य में है और उसे किसने बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? जो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, वो कितने वर्ष पुराना है? लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर है रामतन्नु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है जुड़वा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? करेक्ट आंसर है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। ठीक है, ये टोडरमल से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत फेमस था। एक्चुअली ये कौन था? ये था राजस्व मंत्री। ठीक है, किनका? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में से गुजरने का प्रकाश में कौन से रंग की गति धीमी होती है? जब कांच में से प्रकाश गुजरता है तो कौन से रंग की गति बहुत ही धीमी होती है? किसकी होती है? होती है बैंगनी रंग की। ठीक है, बैंगनी रंग किसे कहा जाता है? वॉयलेट रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? करेक्ट आंसर है 12,000। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय अत्यधिक किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? चाय अत्यधिक किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर है नहावा शेवा। ठीक है, नहावा शेवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्बिड का भव्य मंदिर किन के द्वारा स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर है होयशालाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति यही प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है?
करेक्ट आंसर है जंगलों का कटना। कैसे रिलेट करोगे इसको? मिट्टी के कटाव, मतलब मिट्टी का कटाव क्यों होता है? जैसे बारिश होती है तो मिट्टी क्यों बहकर आती है? क्योंकि जंगलों का कटाव हो रहा है। क्योंकि जो जंगल होते हैं, जैसे जो पेड़ हैं, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं, जो उनकी जड़ें होती है, वही मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो जब बारिश आती है तो उनको बहने नहीं देती है, जड़ें उनको पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ को ही काट दिया जाएगा तो जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ पाएंगी और मिट्टी पानी में बह जाएंगी। तो यही उनका मेन रीज़न है मिट्टी के कटाव का, जंगलों का कटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के जो नारे हैं ना, उनकी से ऊपर उनके रिलेट भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे आपके नारे पूछे जा सकते हैं कि ये नारा किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था, और ये भी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के वक्त दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को किस में मापा जाता है? करेक्ट आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। इस तरह से आपसे किसी भी देश के बारे में पूछा जा सकता है कि उसकी मुद्रा क्या है, तो इनको भी आपको याद करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे एक है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पे सारे देशों के नाम रख के आपको इनकी मुद्राओं को याद करना होगा। ठीक है, सारे देश में जितनी भी मुद्राएं हैं आप सब उनको याद कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सबको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था? मिहिर सेन। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, कौन कौन प्रथम व्यक्ति थे अपने भारत में, उससे रिलेटेड हमने पूरी वीडियो बना दी है। आपको वीडियोस में मिल जाएंगी कि जो प्रथम जो भी थे भारतीय, जिन्होंने जो भी प्रथम में जो सबसे पहले उन्होंने काम किए थे, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? ठीक है, अभ्रक का कौन है? करेक्ट आंसर है चीन। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध। ठीक है, जो गौतम बुद्ध हैं इनको एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा टांका किसके मिश्र धातु है? ठीक है, करेक्ट आंसर है टीन एवं सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है सासाराम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी मकबरे हैं उन सबको भी आपको याद कर लेना है कि कौन सा मकबरा किसका कहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे शासक के नाम पूछ लिए जाएंगे आपसे, या फिर बहुत सारे जो अपने आधुनिक भारत में जितने भी महान नेता थे, ठीक है, उनका भी मकबरा कहाँ पर है, उनकी मतलब कहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है पोमोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब ये जो भी अध्ययन है इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? करेक्ट आंसर है असम। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो यहाँ पर कोई भी त्यौहार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य का है। प्लस डांस भी पूछे जाते हैं कि ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है, कौन से राज्य से है ना। तो आप उन सारे टॉपिक को भी कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? करेक्ट आंसर है 746 वॉट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है तैराकी। ठीक है, बटरफ्लाई नाम से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बटरफ्लाई। ठीक है, तो जब तैरते हैं तो भी ऐसा
एक साइन बनता है तैरते तैरते जो बटरफ्लाई जैसा साइन हो, ठीक है, तो आप उसे याद कर लीजिएगा कि ये तैराकी से रिलेट है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे मुख्यालय को? देखो नाटो वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि किसी नाटे इंसान के बारे में बात हो रही। तो नाटा कौन था? ये ब्रूसली को आप जानते हैं, ठीक है। ब्रूसली एक तरह का फाइटर है, तो हम समझ लेंगे जो ये फाइटर है ब्रूसली वो कैसा है, थोड़ा सा नाटा है दिखने में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से नेपाली चाइनीज़ होता है, तो नेपाली चाइनीज़ की ज़्यादातर हाइट कम होती है, तो हम उसको रिलेट कर लेंगे कि जो ब्रूसली है वो थोड़े नाटे हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जो नाटो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? करेक्ट आंसर है मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद कौन है? हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर है ग्राहम बेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का डैश बहुलक है, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, चकमा शरणार्थी का संबंध कौन से देश से है? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेंड एंड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम ढंग मतलब जो आर्टिफिशियल वे में जो पकाया जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा फलों को, ठीक है, कच्चे तोड़ के रख लेते हैं, 2 दिन में पका के बाजार में बेच देते हैं, तो कौन सी गैस का यूज़ किया जा रहा है? वो है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध कौन से खेल से है? करेक्ट आंसर है गोल्फ। इसे कैसे याद करोगे? गोल्फ में जो खेलते हैं जो स्टिक होती है वो थोड़ी टी जैसी दिखती है, ठीक है। बॉल तो उसमें बहुत छोटी होती है, तो बॉल तो टी जैसी नहीं दिखती, जो उसकी स्टिक होती है, ठीक है, उसका शेप थोड़ा कैसे होता है? टी जैसे होता है, तो आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 में। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है, मतलब खेल से कौन से शब्द संबंधित है वो सारे पूछे जाते हैं। जैसे डबल फॉल्ट किसे कहते हैं, ड्रिबलिंग किसे कहते हैं, गूगली किसे कहते हैं। गूगली बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो क्रिकेट से रिलेट है, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन का आप कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो उसको किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? ये कौन सा अभ्यारण्य है जो आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? करेक्ट आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे संस्थापक मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि अंतिम कौन था, ठीक है, गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक तो किसने स्थापना की और दूसरा कि किसने मतलब कौन उसका लास्ट में शासक रहा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्या थी लखनऊ की पहले, अवध से पहले कौन सी राजधानी थी? वो थी फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का है ना, पूरे विश्व का पूछा है, वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन
स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? करेक्ट आंसर है नौसैनिक शक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी तथा तमाशा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, लोक नृत्य जितने भी हैं आप सब उनको कवर कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने वध करवाया था गुरु तेग बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? किसके थे? अकबर के थे। ठीक है, अकबर के दरबारी थे तानसेन। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु जब हुई थी, इन्होंने एक राग गाया था दीपक राग, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्फेक्शन फैल गया था इनके शरीर में दीपक राग गाने से। ठीक है, वो राग इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता था कि उसको गाते गाते सारी चीज़ें जलने लग गई थी आसपास की, खुद भी वो जलने लग गए थे। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई थी थोड़े टाइम बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, यूनिसेफ का मुख्यालय, देखो यहाँ पे कुछ याद ऐसा वर्ड पकड़ लो आप। यूनिसेफ को हम तोड़ के बनाएंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म कपड़े को कहते हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सॉरी है ना, ये न्यूयॉर्क है। यहाँ पे ये वर्ड गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे न इधर चला गया, ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूनिसेफ जो है ये न्यूयॉर्क में है। तो उसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यूनिसेफ वर्ड से मैंने क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म वर्ड हम पकड़ लेंगे। तो जो यूनिफॉर्म हम जो स्कूल में पहन के जाते हैं वो कैसे पहनते हैं? हम बिल्कुल न्यू पहनते हैं ना, नए कपड़े होते हैं। तो न्यूयॉर्क से आप न्यू वर्ड को ले लो, न्यूयॉर्क है ना। तो न्यू फ्रॉक पहनी है हमने। ठीक है, न्यू फ्रॉक पहनते हैं और स्कूल में जब जाते हैं, गर्ल्स जाती है तो न्यू फ्रॉक पहन के जाती हैं, तो एक तरह की वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो यूनिसेफ कहाँ पर आ गया? न्यूयॉर्क में आ गया। ठीक है, इस तरह से मतलब स्टोरी रिलेट करके आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुख्यालय है, आप हर किसी को याद नहीं कर पाओगे, तो आपको ट्रिक बनाकर ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री वाहन ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत चैत्य किसके काल के हैं? ठीक है, ये जो एलोरा और एलिफेंटा के जो शैलकृत है किसके काल के हैं? ये है राष्ट्रकूट काल के। ठीक है, ये काफ़ी पुराने हैं, राष्ट्रकूट काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अकबर ने चलाई थी। अकबर से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अकबर एक बहुत ही फेमस शासक रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवाए हैं। अकबर से रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं, अशोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुमारगुप्त से भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जितने भी ये हिस्टोरिकल जितने भी शासक हैं उनके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, लेकिन क्या पूछा आगे इसमें आपसे, किस आंदोलन में दिया था? मैंने बताया था ना आपसे कि या तो वो पूछ लेंगे कि आंदोलन, उनका नारा भी आपको बता दिया जाएगा जिसने दिया है उसने, प्लस ये पूछ लिया जाएगा कि ये अब किस आंदोलन में दिया था। अब उस आंदोलन का क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष ली थी? ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया था गेट को WTO से। कब ली थी? 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती? ठीक, किससे होकर नहीं गुजरती? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास संगठन RDI कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। इसको कैसे याद करोगे? विश्व की मीठे पानी की झील। ठीक है, मीठे पानी की झील पूछी जा रही है, और खारे पानी की भी पूछी जाती है। तो खारे पानी की कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर को हम कैसे याद करेंगे? अभी उसको याद देख लेते हैं। खारे पानी को क्या आप पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। जब भी आपको कोई खारा पानी देंगे पीने के लिए तो आप क्या बोलोगे? कैसे पिए इस पानी को, है ना। तो कैसे पिए से वर्ड्स हम ले लेंगे कि कैस्पियन। ठीक है, तो खारा पानी कहाँ पर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
कैस्पियन सागर, ठीक है। और ये आप क्या पूछा आपसे यहाँ पे, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील, ठीक है। एक तो कैस्पियन झील है जो खारी हो गई, दूसरी हो गई सुपीरियर। तो सुपीरियर कैसे याद करोगे आप? सुपर है ये, है ना, सुपर डुपर है, सुपर है, सुपर मतलब बहुत ही अच्छी है। तो मीठा पानी तो आप यही बोलोगे ना, सुपर है ये पानी, तो पियोगे आप तो क्या बोलोगे? सुपर पानी है। इस तरह से आप इसको याद कर लो, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री है उनको तो काला दिखाई पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से अगर देखें अपनी पृथ्वी से सूर्य के आसपास अगर हम देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये इनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जो लाइट में जितनी भी रेज होती हैं, जितने भी जो कलर्स होते हैं ना, विबग्योर आपको पता होगा, विबग्योर होता है 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कलर्स होते हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर हमें पहले दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है? करेक्ट आंसर है सहारा क्षेत्र, ठीक है। सहारा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में की गई थी? ठीक है, लाल क्रांति से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? करेक्ट आंसर है माओ तसे तुंग, माओ तसे तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद, ठीक है, ये गेंद है, गेंद का वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर है 5.50 ऑन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किससे बना होता है? करेक्ट आंसर है टंगस्टन। जब बल्ब आप देखोगे उसके बीच में आपको जो एक तार दिखता है छोटा सा हिलता हुआ, ठीक है, ये जो तार होता है ये टंगस्टन से मिलकर बनता है, जिससे ये लाइट जलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून की कमी किसे दर्शाती है? करेक्ट आंसर है निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। मैंने बताया था कि जो संविधान जो बनाया गया है भारत का भारतीय संविधान, ठीक है, वो बहुत सारे देशों से थोड़ा थोड़ा लेकर बनाया गया है, मुख्य रूप से ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है स्फेग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए डैश के लिए अच्छा होता है? ठीक है, आंखों के लिए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफा कहाँ स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? ये एक तरह का स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रॉककट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? करेक्ट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है विलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि हरिसेन किसके दरबार में था? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? करेक्ट आंसर है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? करेक्ट आंसर है हेलोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? करेक्ट आंसर मेरा भारत महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्नों का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? करेक्ट आंसर श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर बेटिंग एवं वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ डैश को अनुमति है? विमान सेवाओं। ठीक है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिट संप्रास का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? करेक्ट आंसर 2 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई क्या होती है? करेक्ट आंसर डेसिबल। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पैगाडा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है कोणार्क। ठीक है, काला पैगाडा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और सूर्य मंदिर के नाम से भी ये काला पैगाडा का स्थित है कोणार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 सबसे अधिक किसमें होता है? करेक्ट आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिराना कौन से देश की राजधानी? करेक्ट आंसर है अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्रिकेट। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर पृथ्वीराज तृतीय। कृषाणों ने भारत में कहाँ 100 वर्ष तक राज्य किया था? करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हणकृत राजतरंगिणी कौन से राज्य का इतिहास है? करेक्ट आंसर कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदीय ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध कौन से खेल से है? करेक्ट आंसर टेनिस। नेक्स्ट, प्रोटीन एक डैश है, क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर चौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आई हो और यूज़फुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत बार पूछा गया है, 1600 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? ठीक है, करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सब उनको याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज लोकतांत्रिक किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी की घाटी कितना किलोमीटर लंबी है? करेक्ट आंसर है 4667 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? करेक्ट आंसर मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? करेक्ट आंसर सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर कोलेस्ट्रॉल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? करेक्ट आंसर है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो करेक्ट आंसर है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगेन का झरना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हेमावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर अत्यधिक गरीबों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? करेक्ट आंसर फ्रांस। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? करेक्ट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का। करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर अंटार्कटिका भुक्कड़, सॉरी ये है नुक्कड़। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की थी? करेक्ट आंसर 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब लंदन के मैदान में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया था? करेक्ट आंसर है 7 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाभाव्य का संबंध व्याकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? करेक्ट आंसर बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? करेक्ट आंसर नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? करेक्ट आंसर 14 दिन। क्रियान्वयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हिटलर के लिए है ये वर्ड, ठीक है, फ्यूहरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में किस राष्ट्रपति का कार्यालय है? करेक्ट आंसर USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की शक्ति किसके ऊपर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर जनता। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? करेक्ट आंसर अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? करेक्ट आंसर है 0, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है जावा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? करेक्ट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क का पहला अध्यक्ष कौन चुना गया था? करेक्ट आंसर है HM इरशाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? करेक्ट आंसर है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? ठीक है, ये उपनाम से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है? ठीक है, लौंग जो पौधा होता है, लौंग का पौधा, उसका एक कौन सा हिस्सा होता है? ठीक है, ये होता है कली, ठीक है, जो उसकी कली होती है वो होती है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कौन से सागर में स्थित है? करेक्ट आंसर अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर है कवारती, ठीक है। इसको याद करने की, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी याद करने की मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? औरंगजेब की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? करेक्ट आंसर पब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? करेक्ट आंसर है 27 अप्रैल 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कौन से भाग में किया गया है? करेक्ट आंसर भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन बने थे? करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनकी जीवनी पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, है ना। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? करेक्ट आंसर 1911 में। डायनेमो का आर्मेचर किसने बनाया था? करेक्ट आंसर है इस्पात, सॉरी किससे बना होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, वापस रिपीट करती हूँ। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? ठीक है, इस्पात से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ के लिए गलन का वरिष्ठ ऊष्मा कितना होता है? करेक्ट आंसर है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? करेक्ट आंसर है 19.30, ठीक है, 30 पढ़ेंगे, इसको 30 कभी नहीं पढ़ना। पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें आती है उसको हम इसी तरह से पढ़ते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है, जीव जंतु अभयारण्य भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो सबको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनको याद करने के लिए हम ट्रिक ज़रूर लेकर आएंगे जिससे आप अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? करेक्ट आंसर है गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, मैंने बताया था पहला दूसरा तीसरा 3 युद्ध हुए हैं, कब और किनके बीच में लड़ा गया था, है ना। दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक ही में, कब और किनके बीच में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में, और कब लड़ा गया? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देश तत्वों में किसे सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक पहले से भी चली आ रही हैं। एक ट्रिक है कि मित्र का गमछा झार, तो इससे सारे राज्य के नाम निकल के आ जाते हैं, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, मतलब मित्र का गमछा झार में जो जो भी वर्ड आ रहे हैं पहले उससे सारे राज्य के नाम ये रिलेट करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और किस नदी पर है? करेक्ट आंसर है जोग या गरसोपा शरावती नदी पर है जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये थी कांस्ययुगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों शब्द किसे से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये विलियर्ड्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, गीत सेठी वर्ड भी इन्हीं से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है टेनिस। ठीक है, कौन से खेल किससे संबंधित है और कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ चुकी हूँ। एक बहुत ही अच्छी वीडियो हमने बनाई है, पूरा फ़ोटोज़ से रिलेट कर करके आपको सारी चीज़ें समझा दी है कि कितने प्लेयर्स होते हैं, किस ग्राउंड को क्या कहा जाता है, शब्दावली भी प्लस है उसमें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। आंखों की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? किसका करता है? माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो मिस्र में है। ठीक, ये मिस्र लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है कालिदास। मैंने बताया ना आपको, जितने भी लेखक हैं सबको आप याद कर लीजिए, कितनी बार रिपीट हो गया देख लीजिए आप खुद। ठीक है, और नदी से रिलेटेड कितनी बार हो चुका है क्वेश्चन, आप इनको याद कर लीजिए। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, क्या है? वाणभट्ट रचित हरिश्चंद्र। ठीक है, वाणभट्ट ने लिखी है वो हर्ष चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर रानीगंज, बोकारो तथा झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करेक्ट आंसर है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है चीन। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पर गेहूं की जगह आपको कोई दूसरी फसल दे दी जाएगी कि उसका अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो आप इसको पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, ताकि कभी भी कोई आंसर इससे आपसे छूटे ना। चलिए नेक्स्ट, पेयरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण डैश से, किसे? घास के मैदान से। ठीक है, ये पेयरी एक तरह का क्या है? घास के मैदान है जो कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी मैदान में। ठीक है, एक ही लाइन में 2-3 तरह से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? करेक्ट आंसर है अड्यार 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब रट लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपने देख लिया अभी तक कितने सारे क्वेश्चन आ गए। अगर आप एक ही वीडियो को ध्यान से सुनोगे ना, हमारी जो एक ही जितने 500 क्वेश्चन प्लस जो बनाई है मैंने अभी ये वीडियो, अगर आप इसको ही पूरा अच्छी तरह से समझ लो और जो भी मैंने सिर्फ बताया है कि इस टॉपिक को पूरा कवर कर लो, अगर आप इतना ही कर लेते हो ना तो आपको
कोई भी जीके में अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सभा कभी नहीं विघटित होती? करेक्ट आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल सब याद कर लीजिएगा, किस राज्य का किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो अमेरिका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे कैसे याद करोगे? देखो एक ट्रिक मैं बता देती हूँ अभी। इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस में, तो कैसे याद करोगे? इंटरपोल, ये पोल है, ठीक है। अब पोल के ऊपर कोई चढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि वो फंस गया, ठीक है। पोल के ऊपर कोई भी चढ़ जाता है तो वो क्या सोचता है थोड़ी देर बाद कि मैं फंस गया, तो पोल से क्या बन रहा है? फंस गया, तो फंस का क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। इस तरह से स्टोरी बना के याद कर लो। चलो, भारत में संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में क्या लगाने से है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति शासन। जितनी भी धाराएं हैं ना उससे रिलेटेड सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। कुछ चीज़ें इनके बिना तो क्वेश्चन पेपर अधूरा होता है, तो वही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि कौन से किस टॉपिक से रिलेटेड आप सब कर लो, यही पूछे जाएंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिना हिंगिस किस खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ठीक है, ये किसी प्लेयर का नाम है, मार्टिना हिंगिस। करेक्ट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न कब और कहाँ दिखाया गया? करेक्ट आंसर है 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था ना सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किस से है? करेक्ट आंसर है नेहरू के जन्म से। ठीक है, शताब्दी जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, शताब्दी एक्सप्रेस, तो शताब्दी वर्ड जो होता है ये नेहरू जी के जन्म से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक शवंत का आरंभ कौन सी ईस्वी में हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। करेक्ट आंसर है 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुशीला नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? करेक्ट आंसर है मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? करेक्ट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण? करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी, जिनका एक और क्या नाम है? फरीद खां। ठीक है, रियल नेम है फरीद खां, बाकी शेरशाह सूरी के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल मृत तारा, ठीक है, ब्लैक होल को क्या कहा जाता है? मृत तारा की दुर्घटना हुई थी? करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला 1756। ठीक है, सिराजुद्दौला से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? करेक्ट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। किसका? फतेहपुर सिकरी का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था? करेक्ट आंसर है पेशवा। ठीक है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, मतलब एक तरह का ही पद है, उपाधि है मतलब। चलिए, किस बंगाली उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ? किस बंगाली उपन्यास में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? करेक्ट आंसर है दहेज, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल्स रिमोट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ का नाम बताइए, है ना। लाल फॉस्फोरस होता है, वो रेड कलर का तो आपको दिखता है, ये ज़्यादातर रेड कलर में होता है और ब्लैक कलर में होता है। तो वो होता है क्या है? लाल फॉस्फोरस होता है ना। और फॉस्फोरस मैंने बता चुका है आपको, ये प्याज में भी होता है, इसलिए तो आपकी आंखों से आंसू आता है। और आप देखना, जैसे आप माचिस भी जलाओगे और अगर आप थोड़ा सा भी उसके पास में रहोगे ना, तो आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आएंगे। ठीक है, लेकिन दूर से ही जलाइएगा। चलिए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है मिशन रिज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा जी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 है ना, 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गॉड ऑफ स्लैम थिंग सॉरी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजपेयी ताल किसने बनवाया है? करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है हरी सब्जियों में। ठीक है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने बताया ना कि किसी भी राज्य का नाम पूछ लिया जाएगा, किसी मंदिर का नाम पूछ लिया जाएगा कि अब ये बताइए कौन सी नदी के तट पर है। देखो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, है ना। तो कौन सी नदी के तट पर है अयोध्या? सरयू नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना, प्रथम जो भी होते हैं ना, जैसे प्रथम गवर्नर, प्रथम ये मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कौन सी शताब्दी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था? करेक्ट आंसर है 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, उसका संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? बहाई धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील का उपहार किस देश को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है मिस्र। और सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? नील है ना। ठीक है, तो उसका नील का उपहार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन हुए थे? ये वो हुए थे सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, ये प्रथम बल्लेबाज थे जो तीसरे अंपायर का शिकार हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? मतलब ये देखिए, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना, रक्त समूह। ठीक है, ये ग्रुप है, जैसे ओ पॉजिटिव है ना, ये ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना। ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था, जो वर्तमान में किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर है एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जस्ट पीछे अरावली पर्वत है। ठीक है, मैं रामपुरा मध्य प्रदेश में रहती हूँ और जस्ट मेरे घर के पीछे अरावली पर्वत टच है। चलिए, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नति पर था? करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? करेक्ट आंसर है सेस्टेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीट खाता है? ठीक है, कीट खाता है ये। ठीक है, पिक्चर प्लांट ऐसा प्लांट है जो कीट खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने किसकी आराधना की थी? करेक्ट आंसर है अग्नि। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलते हैं? एडिस मच्छर से फैलता है। ठीक, कौन सी बीमारी किससे फैलती है? कौन सी बीमारी का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ज़रा देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? ठीक है, तो ये सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रण कौन होता है? करेक्ट आंसर है महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुनोओ किसकी राजधानी है? करेक्ट आंसर अलास्का। मैंने बताया ना, सारे देशों की राजधानी आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है, उनको याद करने की भी ट्रिक हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? करेक्ट आंसर है केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कौन से सन में और कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है 1896 एथेंस में, एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? करेक्ट आंसर है बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी का रोग जिन्हें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राजभाषा क्या है? करेक्ट आंसर है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है E.M. फॉस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कौन से सन में और कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है 1542 में अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है रोंटजन ने की थी, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? करेक्ट आंसर है इरेटोस्थनीज ने नापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था? कब उतरा था? कौन से सन में? 1969 में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 1969 में उतरे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है ना। सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है कि कितना भूकंप कहाँ पर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के नेतृत्व किसने किया था? जब मतलब महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में, है ना, महात्मा गांधी नहीं थे तो किन्होंने नेतृत्व किया था? अरुणा आसिफ अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? 90 दिनों के। मतलब बुध एक दिन जब वो घूमता है ना तो वो 90 दिन लगा देता है पृथ्वी के एक दिन के बराबर। मतलब पृथ्वी तो 24 घंटे में घूम जाती है एक पूरा चक्र गोल, है ना, लेकिन 90 दिन लगा देता है बुध घूमने में। चलिए, लेकिन बुध है जो सबसे ज़्यादा स्पीड से सूर्य का चक्र भी लगाता है ना, सबसे पहले पूरा एक राउंड लगा लेता है सूर्य का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव पद्धति का उदय किस क्षेत्र में देश में हुआ है? दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ है ना, देश का नाम पूछा, ये भारत में ही हुआ है, ठीक है, दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? करेक्ट आंसर है इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाती किस देश की राजधानी है? करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं देश की राजधानी से। चलिए, लैब्राडोर कैसी जलधारा है? कैसी जलधारा होती है? ये ठंडी जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में गैस से कैसी होती है? करेक्ट आंसर है विद्युत की कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखना झरना कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह, है ना, कौन सा है? इंडोनेशिया है। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर है आयात तथा निर्यात, है ना। भुगतान संतुलन शब्द है जो, है ना, आयात तथा निर्यात के लिए के अंतर के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? करेक्ट आंसर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? कौन थी? ठीक है, करेक्ट आंसर है जुनको तेबई, 16 मई 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE कौन से देश का उग्रवादी संगठन है ना? उग्रवादी संगठन भी पूछे जाते हैं कि कौन से देश का कौन सा उग्रवादी संगठन है, तो ये श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर हमारे बिल्कुल साइड में एक तरफ अरावली पर्वत है और एक तरफ चंबल नदी है और उनके बीच में हम रहते हैं। चलिए, लेकिन चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मतलब कहाँ से उद्गम हुई है? ये हुई है जनापाव कुटी से, है ना, महू मानपुर जनापाव कुटी से हुई है। चलिए, इनको मैंने याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक भी बनाई है कि ये कहाँ से उद्गम हुई है और उनका मुहाना क्या है, ये सारी चीज़ें हम बना चुके हैं, है ना। आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रिक दी है बहुत अच्छी जहाँ से आप इनको याद कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी कौन था? जी, विदेशी, तो करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ़र खान जो पाकिस्तानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? मेले से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। करेक्ट आंसर है अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है हम्पी में विजयनगर के अवशेष पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की किन समस्याओं में सहायता करना है?
ठीक है, करेक्ट आंसर है भुगतान संतुलन में। टीक अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो करेक्ट आंसर है असम और मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? करेक्ट आंसर है हरा रंग। ठीक है, इंद्रधनुष के मध्य में है ना विबग्योर, विबग्योर तो जी बीच में आ रहा है ना, जी से होता है ग्रीन कलर है ना। विबग्योर आप सबको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। विबग्योर वी से वायलेट होता है और लास्ट में जो आर आ रहा है उससे रेड कलर होता है। ठीक है, उसके बीच में जो भी ये वर्ड आ रहा है VIBG मतलब आर जो ये वर्ड आ रहा है ना उससे सारे कलर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y2K समस्या किससे संबंधित है? ये होती है कंप्यूटर से है ना। Y2K एक तरह की समस्या है जो कंप्यूटर में अक्सर देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किसको 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था? किसे भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान कब सामान्य होता है? करेक्ट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान कब सामान्य होता है ना, कब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो -40 डिग्री पर ये बराबर हो जाता है ना। सेल्सियस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ -40 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या सही करना होता है? करेक्ट आंसर भुगतान में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9000 का क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये अच्छे प्रबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड में सिम SIM का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है SIM का, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है? रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है? अपरिवर्तनीय शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किस में सम्मानित नहीं है? करेक्ट आंसर है ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसका होलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में किन तरंगों के आधार पर उड़ता है? करेक्ट आंसर है पराश्रव्य तरंगों के आधार पर ही अंधेरे में भी उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किन दो राज्यों के कारोबार का निष्पादन नहीं करता? करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये किस में जा चुकी हैं? अब ये जा चुकी हैं केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है ना। सबसे अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में है, जिसका एक नाम दे रखा है इन्होंने। क्या नाम दे रखा है? मैरियाना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ ये? दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद डाउन अंडर किस देश की को इंगित करता है ना? किसको इंगित करता है? ये ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है ना? तो पेंसिल तो ग्रेफाइट से ही बनी होती है, तो इसको कैसे इजीली याद कर पाओगे? ग्रेफाइट का ही बना होता है पेंसिल का सिक्का भी। पेंसिल की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? वो है बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है और ये हिंदी से ही मिलती जुलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होती है? करेक्ट आंसर है B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग
बीमारी किसके कारण फैलती है? करेक्ट आंसर है जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? लहासा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम पद किससे संबंधित है? ये है कंप्यूटर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा खंभा या चौथा स्तंभ पद किससे संबंधित है? ये है प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? ओजोन परत, है ना, ओजोन O3। इसी की वजह से हमें अब बहुत सारी जो रेडिएशन होते हैं जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, उनको ये रोक के रखते हैं। ओजोन परत, है ना, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राय का संगठन जो किससे संबंधित है? वो है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से, है ना। क्राय का मतलब होता है रोना, और रोते कौन है? ज़्यादातर बच्चे रोते हैं। कौन? बच्चे जिनका बहिष्कार कर दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा, है ना। तो इससे आप याद कर लोगे, है ना, कि क्राय का किससे संबंध होता है? बहिष्कृत बच्चों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? वो होती जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कारण चालू किया गया? प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता है पढ़ाई के लिए होता है ना, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वो है मूसी नदी के, है ना। मैंने 500 के बाद थोड़े प्लस करके ले लिए हैं, क्योंकि हमने देख लिया था कि थोड़ा सीरियल वाइज में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने प्लस करके और क्वेश्चन कवर कर लिए हैं ताकि जो 500 का टारगेट है वो पूरा हो सके, है ना। चलिए, भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 15 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? वो है दामोदर घाटी परियोजना। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है ना, जितने भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर आप पूरा याद कर लीजिए, है ना। इसको याद करने के लिए भी हम ट्रिक लेकर आएंगे, तो चैनल पे ज़रूर बनिए रहेगा। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ हम लाते रहेंगे और यूज़फुल ट्रिक वाली वीडियोस लाते रहेंगे, है ना। थैंक यू।